ये टैबलेट थोड़ा छोटा है बट दिस इज द मोस्ट पावरफुल टैबलेट आई हैव यूज। और आपको तो पता ही है आजकल काफी सारे टैबलेट्स यूज कर रहा हूं मैं। दिस इज द न्यू Lenovo Legion Tab, जो परफॉर्मेंस में तो खास है ही, उसके अलावा काफी सारे पैरामीटर्स में ये खास है। तो चलिए शुरू करते हैं Lenovo Legion Tab का रिव्यू। सो गेमर्स असेंबल। Let me tell you about its design first. This is one thing that really impressed me. जब मैंने इसे बॉक्स से निकाला तो I was kind of shocked, लेकिन निकालते ही मुझे समझ में आ गया कि इसका साइज छोटा क्यों है। अब हम लोगों को 12 इंच के बड़े टैबलेट्स की आदत है, इसका 8.8 इंच का साइज काफी रीजनेबल है क्योंकि गेमर्स को छोटी डिस्प्लेस पे इजीली फंक्शन कर सकते हैं। सो दैट एक्सप्लेन्स द साइज। इसके बाद दूसरी चीज जो मुझे पसंद आई वो है इसके डुअल USB-C पोर्ट्स। यस, गेमिंग टैबलेट है तो चार्जिंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ऑल्दो इसकी बैटरी को जरूरत थी डुअल USB-C पोर्ट्स की, उस पर आता हूँ बाद में। बट या एक नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट है नीचे और एक लेफ्ट साइड ऑफ द पैनल पे चार्जिंग पोर्ट है, सो दैट आप अपना गेमिंग टाइम और गेम प्ले के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करो अगर इसकी बैटरी लो होती है तो। इसके अलावा और भी काफी सारे यूज केस हैं इस एक्स्ट्रा पोर्ट के। आप इसको डेटा ट्रांसफर के लिए भी यूज कर सकते हो, जो 10 GB पर सेकंड डेटा ट्रांसफर कर सकता है, और आप इसको डिस्प्ले पोर्ट की तरह भी यूज कर सकते हो अगर आपको टैबलेट अपना कहीं प्रोजेक्ट करना है तो वहां भी यूज हो सकता है। ये दो पोर्ट होने के और भी काफी सारे फायदे हैं। आप इसमें कीबोर्ड, माउस और गेम पैड ये सब भी कनेक्ट कर सकते हो, और अगर बैटरी लो हो जाए तो एक और पोर्ट है ना। इसके अलावा मैट ग्रे कलर में आता है ये, पीछे एकदम चमकती हुई लीजन की ब्रांडिंग है, ऊपर Lenovo की ब्रांडिंग है, एक रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल है, नीचे USB-C है, एक लेफ्ट साइड ऑफ द पैनल में USB-C है, स्टेरियो स्पीकर है, लेफ्ट साइड ऑफ द पैनल में सिम ट्रे भी है, और राइट साइड ऑफ द पैनल में आपको मिलेंगे 2 माइक्स और पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स। पावर बटन के साथ आप वॉल्यूम रॉकर्स में कंफ्यूज नहीं करोगे बिकॉज ऑफ इट्स चेकर्ड टेक्सचर। अनफॉर्चुनेटली कोई भी IP रेटिंग नहीं है इस टैबलेट में, सो डस्ट और वाटर से संभाल के रखना होगा ये टैबलेट एकदम। अब आता हूं हाउ हैंडी इट इज। तो देखो साइज तो मैंने आपको बता दिया, काफी छोटा सा कॉम्पैक्ट सा 8.8 इंच का साइज है। वेट भी काफी अच्छे से मैनेज करा है Lenovo ने। 350 ग्राम का ये टैबलेट, 7.6 mm थिक है ये। बाकी कंफर्टेबल काफी है, अगर आप इसको बहुत देर तक हाथ में पकड़ के गेम खेल रहे हो तो उसमें काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। ओके, सो डिस्प्ले। अब एक गेमिंग टैबलेट में डिस्प्ले आपके लिए कितना मैटर करती है? बहुत ज्यादा, थोड़ी या ज्यादा नहीं। अब जिनके लिए थोड़ी और ज्यादा नहीं करती है उनके लिए तो ठीक है, बट जिन्हें बहुत अच्छी डिस्प्ले चाहिए गेमिंग टैबलेट में उनके लिए इस वीडियो में आगे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। वेल, देखो इसके प्राइस पॉइंट और हार्डवेयर को देख के IPS LCD पैनल समझ में आती है, लेकिन Lenovo Legion इज सपोज टू बी अ हाई एंड डिवाइस, तो वहां अगर AMOLED मिल जाती तो थोड़ा सा मजा आ जाता। बट इसमें है 8.8 इंच की IPS LCD पैनल विद 2.5 के रेजोल्यूशन एंड 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अब टैबलेट्स में डिस्प्ले मेरे लिए थोड़ी मैटर करती है क्योंकि आई नीड गुड डिटेल्स एंड अ रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले। वो दोनों ही चीजें इस टैबलेट में है थैंक्स टू इट्स 2.5 के रेजोल्यूशन एंड 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अब आते हैं कलर्स पे। तो गेमिंग में कलर्स मैटर अ लॉट, बट ये IPS LCD पैनल है तो ब्लैक्स और व्हाइट्स ऑब्वियसली एकदम हिले हुए हैं। इसके अलावा स्किन टोन्स जैसे कलर्स को थोड़ा सा ओवर सैचुरेट भी कर रही है डिस्प्ले। ब्राइटनेस भी इसकी ठीक ही है, ये है लक्स मीटर और इसको यूज करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस मेजर करने के लिए। अब टैबलेट्स में 400 के ऊपर ब्राइटनेस ठीक ठाक मानी जाती है, और इसको मैंने जब इस टैबलेट पे यूज करा तो इसकी डिस्प्ले कुछ 680 to 690 के बीच में आई। तो गेमिंग आप ऑब्वियसली इंडोर करोगे, अगर डे लाइट में कर रहे हो तो थोड़ा सा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी डिस्प्ले तो ओके। तो डिस्प्ले को लेके भाई देखो मेरा ओपिनियन ये है कि 144 हर्ट्ज डिस्प्ले है, इट्स वेरी गुड। 2.5 के रेजोल्यूशन है, इट्स वेरी गुड। बट कलर्स थोड़े से ऑफ है इस डिस्प्ले के, स्किन टोन्स को थोड़ा सा ज्यादा ये बर्न कर देता है। बाकी ब्राइटनेस ठीक ही है, ना ज्यादा बुरी है ना ज्यादा अच्छी है। लेकिन स्पीकर्स इसके मुझे काफी बढ़िया लगे। स्टीरियो स्पीकर सेटअप है इसमें विद डॉल्बी एटमॉस, और ऑडियो लाउड भी है और शार्प भी है, तो बिना एयरफोन्स के भी काफी ज्यादा मजा आता है इसमें गेम खेलने में। ओके, सो परफॉर्मेंस, ये इस टैबलेट का सबसे मेजर पैरामीटर है। द Lenovo Legion Tab runs on the Qualcomm's Snapdragon 8+ Gen 1 जो 2022 का प्रोसेसर है। अब 2 साल पुराना प्रोसेसर डालने का क्या सेंस बनता है, यही सोच रहे होगे आप। वेल, वो मैटर करता अगर परफॉर्मेंस में कुछ दिक्कत आती। तो यही टेस्ट करने के लिए मैंने बेंचमार्क्स चलाए, और Antutu में दिस टैबलेट स्कोर्स 12,91,501 which is a good number, a very good number I must say. Geekbench में it scored सिंगल कोर पे 1804 और मल्टी कोर पे 3797। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में इट throttled to 87% which is a very very good number. बेंचमार्क टेस्ट में दिस टैबलेट परफॉर्म्ड वेरी वेल, जितने नंबर्स एक्सपेक्ट करे थे कुछ उसके अराउंड ही इसने स्कोर करा है। इवन CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में दिस टैबलेट वाज ब्रिलियंट। दिस टैबलेट throttled to 87% ऑफ इट्स पोटेंशियल, और परफॉर्मेंस भी काफी कंसिस्टेंट थी, विच मींस इस प्रोसेसर की ऑप्टिमाइजेशन इस टैबलेट में काफी सही है। बहुत ही नंबर्स की बात। अब अगर डेली यूज की बात करूं तो आई हैव बीन यूजिंग दिस टैबलेट फॉर अ वीक नाउ, और मैंने दबा के इसमें गेमिंग करी है एंड आई डिडंट फेस एनी लैग्स। लेकिन ये टैबलेट हीट अप बहुत होता है, लेकिन उसके लिए भी Lenovo ने कुछ काउंटर डाला है इसके अंदर,
उस पर आऊंगा बाद में। पहले गेमिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ इस पे मैंने इसमें खूब दबा के गेमिंग करी है, वो भी हाई ग्राफिक सेटिंग्स पे, और एकदम स्मूथ चले हैं सारे गेम्स। BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन, Asphalt 8 इस टाइप के मैंने इस पे गेम्स खेले हैं और एकदम बढ़िया चल रहे थे वो। इसके अलावा गेमिंग तो गेमिंग, मल्टीटास्किंग और नॉर्मल एप्स के लिए भी ये बढ़िया है, एकदम स्मूथली सब रन करता है, तो परफॉर्मेंस तो भाई देखो ओके। अब चिपसेट पुराने का यूज करा, इसके देखो दो रीजन हो सकते हैं, एक हीट मैनेज करने के लिए और एक CPU थ्रॉटल ना हो उसके लिए। CPU थ्रॉटल तो नहीं हो रहा है, लेकिन भाई देखो हीट अप तो बहुत हो रहा है ये। स्पीकिंग ऑफ द हीट, इस टैबलेट का एक काफी मेजर फीचर है इसका कूलिंग सिस्टम। ये आता है लीजन कोल्ड फ्रंट कूलिंग सिस्टम के साथ और वो काफी इफेक्टिव है। बेंचमार्क्स वगैरह के टाइम पे ये बहुत ज्यादा हीट हो गया था, लेकिन इट टुक अ फ्यू मिनट्स टू कम बैक टू नॉर्मल टेम्परेचर, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 इज पेयर्ड विद अप टू 12 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज। अब गेमिंग टैबलेट के हिसाब से आई नो स्टोरेज थोड़ा कम है, लेकिन इसमें आप अपना माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हो और अगर चाहो तो सिम कार्ड भी डाल सकते हो। मोर ओवर दिस टैबलेट रन्स ऑन Android 13, क्योंकि ये चाइना में लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, लेकिन Android 14 अवेलेबल है, इसमें आप अपडेट कर सकते हो। सिक्योरिटी पैचेस इसमें 2028 तक आएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट पे लेनोवो ने इस पे कहीं पे कुछ नहीं कहा है, बट वी आर गेसिंग 1-2 साल का इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, विच इज वेरी सैड। लेनोवो ने इसमें एक गेमिंग असिस्टेंट भी दिया है विच शोज ऑल द रीडिंग्स एंड अलाउज यू टू स्विच बिटवीन 3 मोड्स, एनर्जी मोड, बैलेंस मोड एंड परफॉर्मेंस मोड। अभी तीनों मोड्स में ज्यादा कुछ फर्क मुझे लगा तो नहीं, बट व्हाट दीस मोड्स डू कि ये क्लॉक स्पीड फ्लक्चुएट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी सेविंग मोड में 0.79 गीगाहर्ट्ज पे चलता रहता है ये, और परफॉर्मेंस मोड में इट गोज ऑल गन्स ब्लेजिंग विद 3.0 गीगाहर्ट्ज। कैमरा पे आता हूं अब, तो इसमें पीछे है एक 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। आगे है इसमें एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। फोटोज इसके काफी वॉश्ड ऑफ और डल से हैं, ऐसा लगेगा बॉलीवुड की कोई बहुत ही सैड सी मूवी चल रही है। बाकी स्मूथिंग भी करता है पिक्चर्स को और उनमें एक वार्म टोन डाल देता है। इसके साथ साथ डिटेल्स आर ऑल्सो मिसिंग इन द पिक्चर्स। पोर्ट्रेट्स तो भाई पूछो मत, पोर्ट्रेट्स तो इसके बहुत ही बेकार हैं। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, वो अगर नहीं भी देते तो चलता, उसके पैसा डिस्प्ले में लगा देते ज्यादा बेटर होता। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा तब भी मुझे काफी सही लगा, कलर्स वहां पे ठीक है, लेकिन डिटेल्स वहां भी मिसिंग है। वीडियो कॉल में आप इसको काफी सही से यूज कर सकते हो और ऐसी सी कुछ क्वालिटी दिखाता है ये। अब टैबलेट का एक यूएसपी है पोर्टेबिलिटी, इसका छोटा साइज, तो काफी लोग कंसिडर कर सकते हैं इसको फॉर कैमरा कि भाई गए बाहर निकाला फोटो वोटो लेने लगे, तो मैं उनको बोलूंगा पागल हो गए हो क्या, गेमिंग करो और खुश रहो। लास्टली द Lenovo Legion Tab is packed with a 6550 mAh बैटरी। अब पोर्ट्स तो 2 दे दिए, लेकिन बैटरी छोटी कर दी, उसके ऊपर से बैटरी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, विच आई थिंक मेजरली बिकॉज ऑफ द IPS LCD पैनल। तो डिस्प्ले ने ना बिल्कुल ही काम सा खराब कर दिया है। बहरहाल नंबर की अगर बात करूं तो BGMI का एक 30 मिनट का मैच 12% बैटरी लेता है इसमें, तो अगर आप फुल चार्ज पे गेमिंग कर रहे हो तो 3.5 घंटे 4 घंटे चल जाएगा, विच इज नॉट दैट बैड टू बी ऑनेस्ट, ठीक ही है। फास्ट चार्जिंग भी इसमें बस 45 वॉट्स है, पूरा चार्ज होने में इसको 0 to 100 पूरे 60 मिनट लगे। अब सोचो अगर यही बात मैं 6-7 साल पहले बोल रहा होता तो एक ड्रॉबैक नहीं, एक एडवांटेज होता, बट एनीवे क्या करें, गेमिंग डिवाइसेस आर नोन फॉर बैड बैटरीज, तो बस यही है जो है। तो भाई Lenovo Legion Tab, 3 things I liked about it and 2 things I did not। सबसे पहले तो इट्स साइज गॉट मी, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया है, एकदम पावर लोडेड फील होता है आपको। उसके बाद इसके डुअल USB-C पोर्ट्स आर समथिंग दैट वी ऑल नीड इन नॉट ओनली गेमिंग डिवाइसेस बट इन एवरी डिवाइस, खासतौर से उनमें जिनमें बैटरी कंजम्पशन ज्यादा है और चार्ज होने में भी टाइम लेते हैं। अब थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, तो वो है इसकी बैटरी और डिस्प्ले, थोड़ा सा वहां बेटर जा सकता था ये, बट प्राइस पॉइंट अगर देखें इसका अंडर 40,000 का आता है ये टैबलेट, तो काफी सही है फिर तो ये। नाउ फाइनली सिर्फ एक चीज मैटर करती है इन द लास्ट, और वो है पैसे। प्राइस की अगर बात करूं तो वो सोच के सब कुछ एकदम रीजनेबल लगने लगता है। एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक टैबलेट मिल रहा है आपको 39,998 रुपीज में Lenovo की वेबसाइट पे। कैसा लगा आपको ये टैबलेट और ये वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू सून।